Assalamualaikum. I welcome all from the Readwrite Institute, and we have with us some qualified candidates allocated as well. Myself, Dr. Ahmed Raza, and I am allocated in Police Service of Pakistan, and I have got 27th position. Dr. Ayman Ashraf, 19th position. Zainab Arshad, 73rd position. Hiba, 11th position. And Arslan Khan, he is in PAS, 12th position, and Mehak is in PCS. Okay, so this is a session relating to the G1, and I believe the written practice is necessary at this moment. Okay, you have been through your preparation all the year, and this is time to represent your written skills. So are you done with your preparation? So we will one by one come and speak on different subjects. You can ask questions afterwards, and I will now call Arslan Khan. First of all, Arslan Khan will come and address you. Then one by one, we will address your queries. Arslan, speak. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine and doing great. Acha, we have often been confusing this paper presentation with paper attempting techniques. हम समझते हैं कुछ फ्लो चार्ट्स बना के या अच्छी राइटिंग के साथ एग्जामिनर को लोड करके हम पास हो जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट. ठीक है, फैक्ट इज़ कि वो कहते हैं ना कि कीप द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड यू विल गेट द राइट रिजल्ट, एंड वाइस वर्सा. अगर आप इसको ख़राब करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके नंबर्स कम आएंगे. अच्छा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस तरह ले लें कि आप अपनी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक से या प्रेजेंटेशन से एक काम करते हैं कि हर पेपर में 8 नंबर का डिफरेंस बना जाते हैं. फॉर इंस्टेंस, एक बंदा 10 मार्क्स ग्रैब कर रहा है और आप 12 कर रहे हैं, सॉरी आप 14 कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, या एक क्वेश्चन को लेके चले तो 2 का डिफरेंस आ रहा है. 4 क्वेश्चंस में 8 नंबर का डिफरेंस आता है. 8 12 96, तो 96 मार्क्स का डिफरेंस आता है, and that actually throws you into your desired group. ठीक है, हम इसको समझते हैं कि हम बस कुछ लिख के आएंगे, हम पास हो जाएंगे. आप पास हो जाएंगे, but you will not fall into your desired group. वो अलग बात है, कोई पेपर हिट होता है या कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है कि उस साल आपका ही पेपर हिट हो जाना था. दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स. ठीक है, जो चीज़ आपके हाथ में है दैट इज़ प्रैक्टिस. और उस प्रैक्टिस में सिर्फ जीवन सेशन का मकसद ये नहीं है कि मैं प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करूं. मैं किन आइडियाज़ को फर्स्ट पे रखना है ये प्रैक्टिस करना है. ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, कोई अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस में पैनिक से बचने के लिए मैंने क्या क्या टेक्निक्स अडॉप्ट करनी है. क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का पेपर था स्पेशल CSS में, तो मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं आता था, टू बी ट्रू एंड हॉनेस्ट. बहुत टफ, मीन्स आई हैव नेवर पैनिक्ड इन माई लाइफ इन एनी एग्जाम. लेकिन वो आई लॉ का पेपर बड़ा टफ आया था, मैं पैनिक कर गया क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं आते थे. दैट वाज द टाइम मैंने कहा जो आता है वो एक्चुअली एटलीस्ट ये है कि एक किसी मीन्स एक आइडिया को ऊपर रख के पूरी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, हो जाएगा कुछ. एंड आई स्कोर 64. आई डोंट नो हाउ, लेकिन आई स्कोर 64. ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है. लेकिन जो आपके हाथ में है, किस आइडिया को पहले रखना है, टॉपिक को डाइसेक्ट कैसे करना है, कौन से आइडियाज़ हैं जो उनको पहले रखना है, और एडिशनल वैल्यू कैसे ले आनी है. ठीक है, वो आप इस सेशन में डिसाइड है. मैं ऐसा क्या काम करूं जो एक डिफरेंस प्रोड्यूस करे. याद रखना, इनोवेशन तब आती है जब आपके बेसिक्स क्लियर हो. और इशू ये है कि हम बेसिक्स क्लियर नहीं करते, डायरेक्ट इनोवेशन पे जंप करते हैं कि बेसिक आइडिया को एड्रेस नहीं करते, डायरेक्ट कोई कोटेशन डाल देते जिसका कोई वास्ता ही नहीं क्वेश्चन से. तो आपने कोई कनेक्टिविटी प्रोड्यूस करनी है. यू हैव टू लर्न हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स. तो उसमें पहले कौन सा आइडिया रखना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. बोर्ड नहीं है, कैन नॉट एक्चुअली डायसेक्ट एन आइडिया हेयर, बट करंट अफेयर और पाक अफेयर में एंड स्पेशली IR में कुछ थीरीज और एट द सेम टाइम आपका नॉलेज बड़ा मैटर करता है. आप किसी आइडिया को, किसी मीन्स चीज़ को उस वक्त एड्रेस कर पाते हैं जब आपको कुछ आता हो उस पर.
जब आपको आता ही नहीं, देन ऑल योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑल योर आइडियाज़ आर फ्यूटाइल, आप नहीं कर पाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, आईआर में विदाउट थ्योरीज यू कैन नॉट मूव ऑन, ठीक है। इसी तरह मीन्स थ्योरीज तो सब में, इवन जेंडर में भी मैंने एजेंसी थ्योरी, लाइक हाउ फ्रीडम प्लेज अ रोल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग वुमेन इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट। तो कुछ 3 एस्पेक्ट्स है जो आपने याद रखने, क्रिटिकल थिंकिंग के एस्पेक्ट्स। एक है आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, आपकी कमांड लैंग्वेज पे कितनी है। अक्सर लोग इधर दे कैन नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स। सेकंड है आपकी एकेडमिक डिस्कोर्स पे आपकी कितनी ग्रिप है, ठीक है। अब हम एकेडमिक चीज़ें करते हैं, हमारी लैंग्वेज में इश्यूज आते हैं, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तीसरी है उनकी सोशल एप्लीकेबिलिटी या उनकी ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी जो हमें नहीं आती। अब अक्सर लोग लाइब्रेरीज में पढ़ रहे होते हैं, वो एकेडमिकली सिलेबस के साथ अटैच है, बट दे आर अनएबल टू राइट, दे आर अनएबल टू अप्लाई। वो इधर आपने अप्लाई करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, ठीक है। और जिनकी लैंग्वेज वीक है वो एकेडमिकली कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, बट देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे आपकी अपनी क्रिएटिविटी बड़ी चाहिए होती है पेपर में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि आपने खुद क्रिएट करने होते हैं। एट द सेम टाइम सोशली अप्लाई करने का स्किल होना चाहिए, आना चाहिए, स्पेशली करंट अफेयर्स में या एसए में, क्योंकि आप किसी भी आइडिया को एंटरटेन नहीं करवा पाते या सोशल मीन्स उसके प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस नहीं ला सकते जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यही एबिलिटी है ना, टू कनेक्ट द डॉट्स या टू ब्रिंग इट फॉर योर ऑन यूज इन अ डिफरेंट सर्कमस्टांस। यही नॉलेज का भी ये मेन, वो कहते हैं ना, एसेंस यही है, टू यूज हिस्ट्री, टू यूज योर इंटायर डिस्कोर्स फॉर रीजनिंग। आप उसमें इससे रीजन कर सकें या फिलोसफिकली उस पर कोई कंक्लूजन ड्रा कर सकें। तो ओवरऑल मेरी जर्नी का सम या जीवन का सम यही रहा है कि आप में ये क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज़ हों। मीन्स लैंग्वेज पे कमांड अगर वीक है, ग्रामेटिकल इश्यूज आ रहे हैं, कोई हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी ग्रामेटिकल इश्यूज नज़र आ रहा है, और एग्जामिनर पैराग्राफ्स के अंदर जाता नहीं है, ठीक है। वो 3 चीज़ों से आपको जज करता है। फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन है, सेकंड आपकी हेडिंग्स है, तीसरा कंक्लूजन है। उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो इंट्रोडक्शन से डिफाइन कर लेगा कि मैंने इसको पास करना है या फिर या मीन्स अच्छी मार्क्स देने नहीं देने, इंप्रेशन है जो फर्स्ट इंप्रेशन है। लेकिन याद रखेंगे किसी भी चीज़ का एसेंस, उसकी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द आर्गूमेंट जो कितनी रेलिवेंट है उसको ना भूलिएगा। कुछ लोग बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स दे देते हैं, इफ इट्स नॉट रेलिवेंट देन इट्स फ्यूटाइल, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, देन इट कम्स टू हेडिंग्स। लोग हेडिंग्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं जो ऑफन हमें नज़र आ रही होती हैं, हम पेपर चेक कर रहे होते हैं, या उसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि उधर फिट नहीं बैठता कॉन्टेक्स्ट में, या उनकी हेडिंग सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। इवन करंट अफेयर, आईआर, इनमें भी आपकी हेडिंग्स सेल्फ सफिशिएंट हो, मीन्स खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि वो अंदर ना जाए पड़े, ठीक है। तो मेरा मानना है, बाकी कंक्लूजन, गिविंग इट अ गुड एंड एक्चुअली ग्रैब्स यू सम मार्क्स। तो उधर वो डिसाइड करता है कि इधर 10 नंबर देने, 12 देने, 14 देने, 16 देने, ठीक है। तो दैट मैटर्स अ लॉट। ये 3 चीज़ें थी। बाकी क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज अगर किसी की वीक है पहले लैंग्वेज पे काम करे, फिर एकेडमिक डिस्कोर्स तो हो जाता है, वो एकेडमिकली हर कोई कवर कर लेगा। तो कुछ रटे हैं, कुछ थीरीज हैं, फिर सोशली अप्लाई करना। तो जीवन का रोल बड़ा इसी में होता है कि आप बैठते हैं, क्वेश्चन आता है, उसको आप वहाँ पे सोशली भी अप्लाई करें, मीन्स जो प्रैक्टिकल उनकी डायमेंशंस हैं, और अपनी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि जो चेक आपको फीडबैक मिलता है पेपर चेक होने के बाद, वो बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। सर क्वेश्चन सेशन अभी है ये बात, अभी ही ले लो क्वेश्चन भी कर सकते हैं सर से। ओके, एनी क्वेश्चंस? आई थिंक सर दैट्स आप इनफ। कहते हैं कि अच्छा इंट्रो होना चाहिए, अच्छा इंट्रो से क्या मुराद है? व्हाट शुड बी देयर? इट मस्ट बी रेलेवेंट, ठीक है। इट मस्ट हिट द बुल्स आई, जो पूछा गया उसको जवाब दें। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। बाकी एडिशनल वैल्यू यही है कि एवरीबडी, मैं इसको इस तरह देखें, हर कोई लिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है।
इनलिस्टिंग कर रहे हैं, आप कैसे उसमें एक अच्छा थीसिस स्टेटमेंट देकर उसको अच्छी डायरेक्शन दे देते हैं, एक अच्छा कंक्लूजन कैसे ड्रा करते हैं। एक अच्छा इंट्रो वही होता है कि वो जो क्वेश्चन था उसको रिप्लाई करने के बाद आप क्या समझते हैं, व्हाट इज अहेड ऑफ इट, मींस इसका एक्चुअली कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है। तो दैट इज़ अ गुड इंट्रो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई कोटेशन आती हो या कोई फैक्ट्स आते हो तो वो उसमें फर्दर इट एड्स वैल्यू टू इट, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। Thank you very much, sir. Sir, when we certainly talk about presentation and everything, sir, in my experience recently in Prima, sir, I did my best जी जी by putting up all the philosophy and पेपर को करने के लिए स्टैंड आउट और काफी मैंने पैराग्राफ्स एंड एवरीथिंग सॉरी फ्लो चार्ट्स वगैरह किए। इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल कैरिंग फैंसी स्केल्स जिसमें सारी बॉक्सेस बने हुए बट स्टिल it doesn't work for a mature person, it doesn't work like flowers बना देना ये वो देखता है कि एसेंस क्या है। फ्लो अभी यही चीज़ मैं सर से डिस्कस कर रहा था सबसे कि एक फ्लो चार्ट का मकसद ये कि कोई प्रोजेक्शन देना, क्वेश्चन को सम अप कैसे करना है एक फ्लो चार्ट में। वो किसी ने 4 डॉट्स बनाए थे, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और कुछ नहीं, कुछ भी इससे मैं कंक्लूजन ड्रा नहीं कर पा रहा, तो दैट डजंट वर्क। मीन्स व्हाट वर्क्स इज, वो कहते हैं सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। मेक इट सिंपल, ड्रा सम कंक्लूजन्स फ्रॉम इट, इट मस्ट गिव अ रिफ्लेक्शन ऑफ सम एस्पेक्ट। रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, आप खुद समझते हैं हर चीज़ उसकी एप्लीकेबिलिटी या एप्लीकेशन से डिफाइन होती है। अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं उसकी कोई एप्लीकेशन एग्जामिनर के सामने नज़र नहीं आ रही, इट्स जस्ट अ फ्लावर, ठीक है, इट्स जस्ट ब्यूटी, एंड क्वेश्चन से कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं लगता कि वो इम्पैक्ट डालता है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू द क्वेश्चन जो आपके सामने आया है। हम क्या करते हैं, वी आर नेवर ट्रू टू दैट क्वेश्चन जो आ रहा है, उसका राइट अदा नहीं कर पाते, तो वो हमें नंबर कम देता है, 3-4 नंबर कम कर देता है और आपकी लोकेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक दैट डिफाइंस, चीज़ों को डील करें कि उनकी एक्चुअल नीड क्या है। नीड है क्वेश्चन को एड्रेस करना, अच्छे से एड्रेस करना और सबसे बेहतरीन करना, बिकॉज कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि आप सब कंपेटिटिव एग्जाम आप सबको सिलेक्ट कर दिया जाएगा, इसमें आप में बेहतरीन कौन है, ठीक हैं तो सब अच्छे हैं, बेहतरीन कौन है, तो कंपटीशन में वो डिफाइन होता है। तो मैं बेहतरीन को ऑप्ट करने जा रहा हूँ, वो कौन निकलेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी, जो दे आर ट्रू टू देयर काज, दे आर ट्रू टू द क्वेश्चन, दे आर रेलिवेंट, दे आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड दे नो हाउ टू एड्रेस थिंग्स विद इंटेग्रिटी एंड हॉनेस्टी। तो आई थिंक कि आप सफाइस करें कि आप एक्चुअली क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, दैट मैटर्स अ लॉट। एनीवन एल्स? सर लेंथ डज मैटर, मतलब इट डज इस तरह की मीन्स एक सर्टेन एस्पेक्ट तक इट डज। फॉर इंस्टेंस एक बंदा 4 पेजेस पे 2 आर्गूमेंट्स लिख रहा है, एक बंदा 8 पेजेस पे 6 आर्गूमेंट्स लिख रहा है, तो मैं किसको मार्क्स दूंगा? 6 आर्गूमेंट्स वाले को, क्योंकि उसके आर्गूमेंट्स ज़्यादा हैं। तो लेंथ डज मैटर बिकॉज कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं। आप वही एग्जाम्पल है, आप सब में से हर कोई डिफरेंट लिख रहा है, बट आई विल चूज द वन हु इज़ राइटिंग मोर एंड हु हैज़ मोर आर्गूमेंट्स, तो मेरे लिए वही मैटर करेगा, तो एग्जामिनर के लिए वही मैटर करेगा आई थिंक। एनीवन एल्स? जी जी सर मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी क्वालिफाइज के पेपर्स जी। देखे हैं जिसमें से कुछ ने फ्लो चार्ट तो बनाया होता है लेकिन उन पॉइंट्स को आगे फिर दोबारा से हेडिंग देके एक्सप्लेन नहीं किया होता, और ठीक। कुछ में फ्लो चार्ट होता है लेकिन उनको एक्सप्लेन किया होता है, तो लाइक शुड वी एक्सप्लेन दोस पॉइंट्स? मैंने कहा ना कि उसकी देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड इट कि आप क्यों बना रहे हैं उसको, कोई प्रोजेक्ट करवाएं उससे कुछ, ठीक है। विदाउट इट आई थिंक इट्स यूजलेस। तो आप खुद देखें कि उसकी रीज़न क्या है, ये ना देखें अगर इफ़ यू आर थिंकिंग एवरीबडी हैज़ क्वालिफाइड फ्रॉम द सेम मेथड, दैट विल बी डिफ़िकल्ट। अपने स्ट्रक्चर्स देखें, अपनी स्ट्रेंथ्स देखें और हाउ यू कैन कॉप अप विद थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज़, इसमें ये बड़ा मैटर करता है। ये नहीं करता कि अब किसी और की शू में जाके आप कहेंगे मैं भी ये करूँगी तो मैं पास हो जाऊँगी। लुक एट योर एबिलिटीज़ एंड योर मेंटल स्ट्रक्चर्स, योर सब्जेक्ट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड जाके वो काम करें। जी जी। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एसए, करंट अफेयर्स और आईआर? ये इंटरनेशनल रिलेशन में सर मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन किए जाए? एक तो थ्योरी देना कि प्रैक्टिकलिटी है वो अप्लाई की जाए, या सर जो मटेरियल एकेडमिक मटेरियल है या सबको मिला के कलेक्टिवली एक चांस दिया। अच्छा, आईआर में हमारा सबसे बड़ा मसला होता है हम जस्ट करंट अफेयर की तरफ फैक्ट्स लिख के आते हैं। फैक्ट्स आर रिलेटिवली पावरलेस until unless you do not direct them कि
ईरान यूएस के स्क्रमिशेस हुए, सॉरी ईरान इसराइल के, व्हाट कंक्लूजन डू आई ड्रा फ्रॉम देम? वो हर थ्योरी के कंक्लूजन्स अलग अलग लिखने हैं आप, ठीक है। रियलिज्म क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, और इसी तरह लिबरलिज्म क्या कहता है, ठीक है। तो आपने तीनों के अलग पर्सपेक्टिव्स दे के एक क्रिटिकल एनालिसिस, जो कि क्रिटिकल एस्पेक्ट है, जो कि कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आता है कि सिस्टम इश्यूज़ हैं, तो वो तीनों दे के सिर्फ ये डिफरेंस आता है। तो थ्योरेटिकल अप्रोच लेके चलें आईआर में, यू वॉन्ट फेल इट। और फैक्ट से हेनरी नाउ का ये आर्गूमेंट है, फैक्ट्स आर रिलेटिवली पावरलेस। एक फैक्ट से आप 1000 कंक्लूजन्स ड्रा कर सकते हैं, एंड एवरीवन विल डू इट डिफरेंटली। आपका कैसे डिफरेंट है, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। कि सेम इंडिया पाकिस्तान न्यू नॉर्मल को आप कैसे देखते हैं, मैं डिफरेंटली देखूंगा, आप डिफरेंटली देखेंगे, अगला बंदा डिफरेंट। तो आईआर में ये सब्जेक्टिव डिबेट है, इसीलिए मार्क्स में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन आती है। तो मेन चीज़ है थीरीज। फॉर इंस्टेंस यूएस चाइना को आईआर में मैं पावर ट्रांजिशन स्कूल ऑफ थॉट से डिफाइन करता हूँ कि जब भी व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन इन पावर, वॉर इज लाइकली टू अकर। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, एंड एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली लेके उसमें सिंपल मैं कहूँगा, पावर ट्रांजिशन स्कूल को मेंशन नहीं करूँगा, मैं कोई कोटेशन दे दूंगा, मैं कहूँगा कि वॉर इज लाइकली टू अकर व्हेन इट कम्स टू व्हेन स्टेटस को ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट या एग्जिस्टिंग पावर इज थ्रेटन बाय द रिविजनिस्ट, ठीक है। करंट अफेयर में ये अप्रोच होगी। तो डिफरेंस है, मीन्स इफ यू ऑल हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, वो अप्रोच नहीं है। अप्रोच है हर सब्जेक्ट डिफरेंट है, हर सब्जेक्ट को डिफरेंटली देखना है। जेंडर में जेंडर का लेंस लेके जाना है, आईआर में आईआर का, यूरोपियन हिस्ट्री में यूरोपियन हिस्ट्री का, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बुक्स का कहा जाता है पढ़नी चाहिए, मतलब डिफरेंट ऑथर्स की, जैसे नेक्सस या एंड्रयू और मुफ्ती बुक्स डाइजेस्ट पढ़नी तो चाहिए। आपने पढ़ी है, मतलब जी कौन मैंने सी पढ़ी, define करना नेक्सस चाहिए? मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी, इवन अटेम्प्ट के बाद। जी जी, जैसे वो हमें थोरोली पढ़नी चाहिए या फिर उनका जस्ट आइडिया देखिए ऐसे रेलेवेंट, शॉर्ट टाइम के लिए एसए में अगर रेलेवेंट है आपके, एसए में टेक्नोलॉजी पे आपकी अगर स्ट्रेंथ है, जनरल एआई पे है, तो आप नेक्सस उसके लिए बहुत अच्छी बुक। डेमोक्रेसी में भी है, डेमोक्रेसी इज़ द नेम ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्सस में आर्गूमेंट देता है, तो आपने अकॉर्डिंगली देखें। अगर आपको आपके पास टाइम है, अभी तो 3 माह, वही इस हाँ, के लिहाज से। इस टाइम में नहीं। अगर आप रिव्यू पढ़ सकते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, 4-5 पेजेस पे किसी ने शायद इसका रिव्यू लिखा भी है, वो वेल एंड गुड, अदरवाइज पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जब हम आउटलाइन लिखते हैं तो जो मेन हेडिंग होती है, जिसके बाद हमने केस इन पॉइंट लिखा है, उसके एंड पे कॉलन या कोई पंक्चुएशन आता है? इन डिबेट्स में मैं नहीं हूँ, ये आई थिंक इट्स बेटर टू गो फॉर समवन। नीड देखते हैं ना आप, कॉलन एंड पंक्चुएशन कोई भी चीज़ है, मैं उसकी नीड देखूंगा कि अगर उसकी नीड एग्जिस्ट करती है तो अकॉर्डिंगली मैं इसको एड्रेस करूँगा। ये नहीं देखूंगा कि मुझे लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो इट्स लाइक वही है, हैमर वाले मिसाल है, आपने नेल देख लिया, आपने हैमर लगा लिया, मीन्स इट्स लाइक कॉलन सेमी कॉलन यूज़ करना नॉट इम्पॉर्टेंट, आप नीड देखते हैं। अब मैं डैशेस बड़े यूज़ करता था, तो उसकी यूजेज थी एक, मुझे अच्छे लगते थे, बिकॉज मैं एक बात के, इवन अपनी बातों में भी एक बात के दरमियान दूसरी बात ले आता हूँ। मैं देखा डैश का यूजेज मेरी राइटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यूज़ करता था। तो आप देखें, अपनी यूज़ को देखें अकॉर्डिंगली फिर उसको